जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, गुड एंड वेल्थ होगी। तो भाइयों, आपने जैसे देख लिया होगा थंबनेल में, मल्टीपल लोन से कैसे छुटकारा पाएँ, वो मल्टीपल लोन क्या है, कैसे हो गया। भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये मल्टीपल लोन जौन सा है, आप उससे किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, जिससे आपका जो छुटकारा है वो आसानी से आप पा सकते हैं। भाइयों, मल्टीपल लोन पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा देख लेना भाइयों। अगर स्किप करोगे, आप लोगों की अगर कमी होगी तभी आप स्किप करोगे, क्योंकि हम जो भी स्टेप बताते हैं, अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप मल्टीपल लोन के डेब्ट से बाहर निकल सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। और हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना जब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो, तो भाइयों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वहां पर हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, अपनी परेशानियां, बहुत लोगों के साथ जो परेशानियां, हम उसमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में हम लाइक का जो एम रखते हैं भाइयों, 250 लाइक का एम रखते हैं। उम्मीद करता हूं पूरे हो जाएंगे, क्योंकि भाइयों वीडियो में मेहनत करते हैं, मेहनत का फल सिर्फ हम लाइक के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और तीसरा, वीडियो को यहीं स्टॉप कर देना, अपने शहर का नाम ज़रूर बता देना, ताकि हम आपको यही बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाइयों, शुरुआत हम करते हैं मल्टीपल लोन के बारे में। हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देना चाहते हैं कि इस मल्टीपल लोन के दलदल से आप बाहर कैसे निकलोगे, किस प्रकार इस लोन के दलदल से बाहर निकला जा सकता है। भाइयों, सबसे पहले एक मेरी बात सुन लीजिए। एक लोन के चक्कर में, जो आपका एक लोन था, मान के चलो वो 50,000 का लोन था, उसको चुकाने के चक्कर में आपने एक और लोन ले लिया 60,000 रुपये का। फिर आपसे उसकी भी किस्त नहीं भरी गई, आपने एक और लोन ले लिया। ऐसे करते करते आपने नाना करते 7 से 8 लोन ले लिए, क्रेडिट कार्ड ले लिए, इतने क्रेडिट कार्ड आपने ले लिए, 5 क्रेडिट कार्ड आपके पास हैं और 6 लोन आपके चल रहे हैं। आपकी इनकम है 50,000 रुपये, और आपके क्रेडिट कार्ड और EMIs की बिल मिला के टोटल पड़ रही है 80,000 रुपीज़। भाइयों, ये आज की डेट में यूथ जो बना हुआ ना, ये कैसे ही बताएंगे कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी हैं चीज़ें, बहुत लोग परेशान हैं। भाइयों, क्या करते हैं, कुछ जुआ वगैरह खेलकर, ऐसी गेमें वगैरह खेलकर बहुत से लोग हैं जो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। भाइयों, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन मत लें। अगर आपका एक लोन है नहीं चुकाया जा रहा, वहीं स्टॉप हो जाएं, वहीं पर स्टॉप लग जाएं, क्योंकि जब आपका एक लोन नहीं भरा जा रहा है, चलो एक ही लोन की दिक्कत है और लोन तो नहीं है सिर के ऊपर, चलो आज आपको ज़रूरत है, आपको बिज़नेस बढ़ाना है, बिज़नेस बढ़ाने के लिए आप लोन लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो लोन लेते हैं, लेकिन हम आपको एक ही चीज़ कहेंगे, अगर लोन लेना भी है तो भाइयों बैंक से लेना और कहीं से मत लेना, नहीं तो लोन का जो दलदल है वो इस प्रकार आपको फंसा देगा। जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, कल हमारे पास हमने एक सब्सक्राइबर से बात की। भाइयों, उसने जुआ खेला, उसने जुए में कम से कम 4.5 लाख रुपए हार गया। ठीक है, अब उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए। भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या गलती किया उसने, मल्टीपल लोन ले लिए। उसके मदर के पास फ़ोन आता है रिकवरी एजेंट का, रिकवरी एजेंट धमका रहा है, उसकी मदर परेशान है और फ़ोन करके उसको, अपने बेटे को गालियां दे रही है। तो भाइयों, इस चीज़ को थोड़ा समझ के रहना कि अगर आप मल्टीपल लोन में फंस चुकी हो तो भाइयों, सबसे पहले भाइयों माइंड से एक चीज़ निकाल दो कि भैया आपने कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी जो कंडीशन है वो ख़राब है। भाइयों, कंडीशन ख़राब किसी की भी हो सकती है, भगवान ना करे कल किसी के साथ ऐसा हो जाए। आज की डेट में आप सब कुछ ठीक चल रहा, सब कुछ ओके चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज मेरे साथ सब कुछ सही है तो कल भी सही होने वाला है। भाइयों, कल कई बार ऐसा होता है, आपका बिजनेस एकदम ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जाते जाते जब एकदम से बम फटता है, तो बम ऐसा फटता है कि भैया वो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देने वाला हो जाता है। इसके बचाव के लिए हम लोग आपको यही कहेंगे कि कभी भी मल्टीपल लोन के ट्रैप में मत फंसना। मल्टीपल लोन के ट्रैप से निकलने के लिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कृपया करके उन बातों को नोट कर लेना, ताकि आप इस मल्टीपल लोन के ट्रैप से बाहर निकल सकें और अपने दिमाग की टेंशन को ख़त्म कर सकें। क्योंकि इसमें ऐसा दबाव बनाया जाता है, आपको ना रोटी खाने का आपका अंदर दिमाग में आता है, ना ही आप सो पाते हो ढंग से, ना ही आप कुछ भी ढंग से कर पाते हो, खाना पीना तो सब भूल जाते हो।
भाइयों उसमें कई लोग कदम उठा लेते हैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने का। भाइयों कभी भी जीवन लीला को समाप्त नहीं करना होता, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं। कानून ऐसे बने हुए हैं कि भाइयों आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता किसी भी कंपनी के द्वारा, अगर आप उनकी लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो। भाइयों अगर आपके पास पैसा है और आप जानबूझकर नहीं दे रहे हो तो भैया कंपनी को सारा कुछ पता है। अगर आपके ऊपर सच में कोई मुसीबत आके खड़ी हो चुकी है, कैसी मुसीबत, मान के चलो आपकी जॉब चली गई है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया और वो जगह से आपको पैसा जहाँ से आना था वो पैसा आपके पास नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं भाइयों, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है बहुत से लोग जो लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं ना, इसी कारण ही फंसे हुए हैं। या वो जुआ खेल के हार जाते हैं या फिर ये जैसे कोई लॉस वगैरह हो जाता है उसमें। तो भैया जुआ वगैरह ना खेलें, नहीं तो भैया एक दिन आप पकड़ में ज़रूर आ जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने आपकी गलती से ही जो कुछ कर रखा है ये आप लोगों की गलती है। तो भैया गलतियां मत करें, इस चीज़ में आप सावधान हो जाएं। भाइयों हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि भाइयों कोई भी इन गलत ऐप में ना घुसे जिसमें भाइयों आपको प्रॉफिट दिख रहा हो या ऐसा वैसा कुछ हो रहा हो। भाइयों प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी में है। आप काम करिए, काम करके आगे बढ़िए, जितना आप काम कर लेंगे उतना आपको सक्षम आपको रहेगा। और दूसरा आप आपको बता देते मल्टीपल लोन से आपको निकलना किस प्रकार है, आप इससे किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। ये तो बातें होगी, बहुत सारी बातें कर ली इसके अंदर हमने, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकलना है। भाइयों सबसे पहले आपको मैं बता दूं आपके पास जो फ़ोन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने अपना फ़ोन बना रखा है। आज की डेट में हर किसी के पास फ़ोन में सिम होगी, जो कि ना करते आप क्या होगे, मेरे तो 10 साल पुरानी सिम है, 15 साल पुरानी सिम है। चलो ठीक है भाइयों, आपकी सिम है, आप उससे लगाव रखते हैं, 10-15 साल पुरानी है। तो भाइयों जब आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं, लोन के ट्रैप में, तो भाइयों मल्टीपल लोन, देखो भैया आपको मैं ऐप अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बता रहा हूँ, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में ही सारी जानकारी दे रहा हूँ। करिए आप कहो सिक्योर्ड लोन में मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में उनके पास अथॉरिटी है, वो आपको वो चीज़ जब्त कर सकते हैं जो कि आपने गिरवी रखवा रखी है बैंक के द्वारा। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा है आपके ऊपर फ़ोन के साथ दबाव बनाती है कंपनियां ताकि आप उनका पैसा उनको वापस कर दो। और इतने कॉल्स आएंगे भैया, आप इतना परेशान हो जाने वाले हो उस कॉल से। तो भैया इसलिए हम कह रहे हैं कुछ समय के लिए अपनी सिम को आप बंद कर सकते हो, तो भैया बंद कर देना। अगर आप उस सिम को बंद कर देते हो तो इन फ्यूचर आपके साथ जो कॉल्स वगैरह हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हो। और कुछ आप लोग ये कहते हैं कि हमारे शहर में रिकवरी एजेंट आएंगे, हमारे शहर में रिकवरी एजेंट आएंगे। तो भाइयों आपके शहर में आ सकते हैं, लेकिन क्या रिकवरी एजेंट से डरना चाहिए? भाइयों वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर वो बकवास कर रहे हैं, आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, तो भैया रूल है ना, सरकार ने आरबीआई ने रूल बना रखी हैं। अगर आपके पास कोई भी कार्रवाई कर रहा है, अगर ऐसी वैसी धमकियां दे रहा है, आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, तो भैया सीधा आरबीआई को टैग कीजिए, उनकी वीडियो वगैरह बनाकर या उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह उनको टैग कीजिए। आपके परिवार में आपके बंधुओं को मैसेज कर रहे हैं, भाइयों आपके फ़ोन की लिस्ट को हैक कर रखा है, तो भैया सीधी सी बात है ये क्राइम है, वो क्राइम कर रहे हो और आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। और आप ये बार बार टेंशन ले रहे हो कि भैया मेरे तो मल्टीपल लोन हो गया, मेरा मल्टीपल लोन हो गया और मल्टीपल लोन के इसमें दबाव में मैं फंस गया और अब मैं परेशान हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। भैया कुछ नहीं करना, अपना फ़ोन को बंद कर दो कुछ समय के लिए। उम्मीद करता हूँ कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि भैया जब आपके पास टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, आप कमाने की विल पावर अपनी बढ़ाएंगे। कमाने की विल पावर आप किस प्रकार बढ़ाते हैं भैया? अगर आपका टेंशन रहेगी सारा दिन, आप खाना पीना भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तो उस बुरे विचार आपके दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि जब भी आपके हाथ में फ़ोन बजता है, जैसे ही फ़ोन बजता है अननोन नंबर से, भैया आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो भैया जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इससे बढ़िया आप उस फ़ोन को बंद कर दो। क्योंकि फ़ोन मेरा है, मैं उठाऊं या ना उठाऊं वो मेरी जिम्मेवारी है। फ़ोन ना उठाना कोई भी कानूनी अपराध नहीं है, क्योंकि वो एसेट आपका है। एटलीस्ट क्या करेगी कंपनी भैया, 1 साल के बाद आप उसे सेटलमेंट करवा सकते हो बड़े प्यार से। सेटलमेंट करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो नियम बना रखे हैं सेटलमेंट के अगेंस्ट कि भैया आप लोग, अगर बैंक वाला आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है या कुछ कर रहा है उसको छोड़ो। अगर
आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो भैया लास्ट में जो प्रावधान दिए जाते हैं वो सेटलमेंट के दिए जाते हैं। वो किस प्रकार सेटलमेंट होती है, मान के चलो आपने एक लोन लिया था, आपने 1 लाख का लोन लिया था किसी भी आपने बैंक से, ठीक है। आपने 1 महीने किस्त नहीं भरी, 2 महीना किस्त नहीं भरी, 3 महीने किस्त नहीं भरी। अब वो चौथा महीना जैसे ही लगा वो आपका अकाउंट एनपीए में चला गया, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए में जाता है, उसके बाद कंपनी को अपनी तरफ से एसेट जो आपका खाता होता है, बया खाता, उसको भैया सीधी सी बात है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में उनको डालना पड़ता है। इसको डालने का ये कारण होता है क्योंकि अपने बैंक कभी भी अपना जो डाटा है वो कभी भी ख़राब नहीं करना चाहती। अब उनके शेयर वगैरह पड़े हैं ना भाइयों, हर बैंक ने शेयर वगैरह, उनके हर बैंक के शेयर होते हैं, ठीक है। अब वो अपने शेयर को मार्केट को नीचे नहीं कर सकती, उनको उठाने हैं। तो भाइयों ये चीज़ सोच के चलना कि बैंक कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगी, इसलिए वो आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देती है। सेटलमेंट का ऑफ़र इस प्रकार होता है, जैसे मान के चलो आपका 1 लाख का लोन है, अब बैंक आपको कह रहा है कि आप ब्याज के साथ सारा पे करें, ठीक है भाइयों। लेकिन जो रूल है उसके अंदर मैं बता दूं, अगर आपका सेटलमेंट का ऑफ़र जाता है, अगर जो सेटलमेंट है आपका 1 लाख में आपका ब्याज लगा के उन्होंने कम से कम ना करते उन्होंने 1.5 लाख कर दी है, तो भाइयों बड़े प्यार से बैंक से आपको बैंक खुद ऑफ़र देगा 80,000 रुपये में, 70,000 रुपये में सेटलमेंट हो जाएगी। अब आपने जो सोच रखा था, हाय मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या होगा, लेकिन भैया सेटलमेंट 50% पे भी हो जाती है, 40% पे भी हो जाती है, 30% पे भी हो जाती है। तो भाइयों इस चीज़ में आप ध्यान रखना, 1 लाख का लोन जब आपका 30,000 में भी ख़त्म हो रहा है, आपके दिमाग में जो टेंशन थी, अरे मेरे साथ आगे इन फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या करूँगा इन फ्यूचर, भाइयों इन फ्यूचर में आपने 30,000 दे के अपनी जान छुड़वा ली, लेकिन सेटलमेंट के बाद कभी भी लोन नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इन फ्यूचर आपको कभी भी लोन चाहिए हो तो लोन नहीं मिलेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो भैया सेटलमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इससे बड़े प्यार से निकल सकते हैं। और रिकवरी वालों को तो भैया आपने रिकवरी वालों से तो कोई मतलब रखना ही नहीं है, क्योंकि रिकवरी वाले सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक प्रताड़ना करते हैं, हरासमेंट पैदा करते हैं। जिस प्रकार आप दुखी हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान चल रहे हैं, इतने परेशान हो रखे हैं, इतने परेशान हो रखे हैं कि भैया हद पार कर रखी है कि मेरे घर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, मेरे घर ये हो रहा है, मेरे घर ऐसे हो रहा है। तो भाइयों इस चीज़ में आपको घबराना नहीं है, रिकवरी एजेंट से आपको किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट है अगर उनके पास DRA का सर्टिफिकेट है तो भैया वो इतनी तमीज़ से बात करेंगे। उनको भी पता है कि अगर हमने 100 घंटे की पढ़ाई कर रखी है तो 100 घंटे की पढ़ाई में उनको क्या सिखाया गया है कि किस प्रकार आपको अपने कस्टमर से बात करनी है। आप उनके कस्टमर हो, आप उनके कस्टमर हो, ठीक है, आप कस्टमर ही हो, हमेशा कस्टमर ही रहोगे। बैंक आपको अपना कस्टमर मानता है, ठीक है। आप कस्टमर का अधिकार क्या है आप लोगों को पता है। अगर किसी दुकान पर आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप एक कस्टमर हैं, तो कस्टमर को भगवान के रूप में माना जाता है। तो इस चीज़ को आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी, रिकवरी एजेंट से कभी भी बात प्यार से करे तो कर लेनी है। अगर आपसे धक्का मुक्की ये वो गाली गलौज करके बात करें तो भैया कोई बात मत करना। आप तभी कह रहा हूँ फ़ोन को बंद कर देना और इस जाल से आप निकल जाना। बड़े प्यार से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपके पास पैसा हो, सबसे पहले आपने चुकाने हैं अपने छोटे छोटे लोन। छोटे छोटे लोन जितने भी होंगे भाइयों बड़े प्यार से चुकाते जाना। वो किस प्रकार, मान के चलो पहले आपके ऊपर 15,000 का लोन चल रहा है, 15,000 को आप धीरे धीरे करके सेटलमेंट करनी है। 15,000 की सेटलमेंट हो रही है, सीधी सी बात है 5,000 रुपये में ले भाई क्लियर। उसके बाद आपने देखना है, हाँ भैया मेरा 60,000 का लोन है, अपना देख लेना 40% इसके माइनस कर लेना, जो भी बनेगा उसको करा के 6 चौके 24, आपका 24,000 रुपये में निपटारा हो जाएगा। भाई ऐसे करते करते जब आपका बड़ा अमाउंट था उसको भी आप इसी प्रकार क्लियर करवा देना। समय मांग लेना, समय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलेगा। आप जब फ़ोन नहीं उठाओगे कंपनी को आप डायरेक्ट फ़ोन करिए। जब आपका टाइम, आपके पास पैसा आ गया, कंपनी को डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, भैया मेरा ये खाता है, मेरे को अब ये क्लियर करना है। भैया कंपनी इंतजार कर रही होती है आपका फ़ोन कब आएगा, क्योंकि वो तो फ़ोन कर करके परेशान हो चुकी है। आपने फ़ोन उठाया नहीं, ना आपने अपना घर का एड्रेस भी चेंज कर लिया, आपने जब भी रिकवरी एजेंट आया आपने उसको वहाँ से रवाना कर दिया। तो कंपनी के पास जो लास्ट स्टेप बचता है सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट का बचता है। आप लोग सेटलमेंट भी बड़े प्यार से करवा सकते हो, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ठंडे दिमाग से एक चीज़ सोचनी है कि मेरे साथ जो हुआ है मैं इन फ्यूचर इन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊं। आप इतना पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेना, कभी भी आपको लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। भाई उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मल्टीपल लोन से जो निकलने वाले लोग थे, जो परेशान थे, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ भाइयों जो मैंने एम किया है 250 लाइक का वो कंप्लीट कर देंगे। और कमेंट में
अपने भी बताना कि आपके साथ क्या क्या दिक्कत हुई है, तो हम भी उसमें देखेंगे। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं और लाइव पर आते हैं, हमारी लाइव पर भी जुड़ा कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।